जब नेता होता है या फिर कोई अधिकारी होता है, जैसे ही सत्ता पाता है, उसकी जो विचार है, जो उसकी भावनाएं हैं, बदल कैसे जाती हैं। यही तो है, मैंने कहा कि पदानुक्रम में जब उनको कार्यभार मिलता है तो उनका सीनियर उनको दबा देता है, पहली बात। दूसरी बात, नेताओं का भी प्रेशर रहता है प्रमोशन के लिए। एक चीज और है कि नेता भी जो है उसमें सहायता करते हैं। हाँ। अगर नेता की दया दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, हाँ। तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन नहीं होगा। हाँ। तीसरी बात कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कलेक्टर लेवल की बात कर रहा हूँ, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, हाँ। वो अगर ईमानदारी से काम करना चाहें तो उनको वहां से हटाने की कोशिश होती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के काम में बाधा पहुंचाते हैं। जो बाहुबली समुदाय है, जो नेताओं का एक समुदाय है, जिन्होंने एक काला कारोबार का ढांचा खड़ा किया हुआ है, उसमें वो ब्यूरोक्रेट्स आड़े आते हैं, तो या तो उनको ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां से कि वो मतलब जिंदा दफन हो जाते हैं, या तो फिर उनके करियर को बर्बाद कर दिया जाता है, उनके परिवार को परेशान किया जाता है, पत्नी और बच्चों को परेशान किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा मानना यह है कि हम एक बाहुबली का बाहुबल हमारे देश की सेवा के लिए क्यों नहीं काम करता, एक धनबली का धनबल हमारे देश की सेवा के लिए काम क्यों नहीं करता जी। जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट के हुनर से देश की सेवा किए, जिस प्रकार से लता मंगेशकर ने अपने स्वरों से देश की सेवा की, उसी प्रकार से अगर हमारे पास बल है, धन है, बुद्धि है, विवेक है, कोई भी कार्य कौशल है, उससे हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हम खड़ा कर रहे हैं, अगर हम धर्म की बात करें, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी गांठ थी जो सबको बांध करके रखता था, सबकी नैतिकता को, सबके मूल्यों को। आज तो धर्म की दुर्दशा हो गई है। धार्मिक तौर पर हम देखें तो जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, उसी के कहे अनुसार हम नहीं चल पाते हैं। जो राम के भक्त हैं जी, वो कभी भी अपने भाई के लिए अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे जी। अगर कोई राम वनवास पाता है तो उसके पीछे कोई लक्ष्मण जाने वाला नहीं है, ना तो कोई सीता है जो पति के साथ साथ चल दे जी, ना तो कोई पिता है जो अपने पुत्र को वनवास देने के बाद उसके वियोग में अपने प्राण त्याग दे। आज मतलब का संसार है, सभी लोग अपने स्वार्थ में व्यस्त हैं। अगले को किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई जी रहा है, मर रहा है, सुखी है, दुखी है, उल्टे लोगों का दुख देख करके लोग खुश होते हैं। ये समाज में कैसा प्रचलन शुरू हो गया है, यही मुझे समझ में नहीं आता है।